नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स आर चैनल पर। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार राज्य सरकार राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर सकती है। तो अपन जो भी धाराएं पढ़ेंगे ना अभी इस चैप्टर के अंदर, वह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की होगी। तो धारा 21 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या होता है, गठन होता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग सांविधिक या फिर वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। तो ये विधि द्वारा निर्मित एक निकाय है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग। गठन धारा 21 के अंदर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया और अध्यादेश हुआ इसका पारित, जिससे कार्य प्रारंभ 23 मार्च 2000 से किया। तो बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि इसका गठन कब हुआ और इसने कार्य प्रारंभ कब किया। तो गठन या फिर अध्यादेश इसका 18 जनवरी 1999 को हुआ और कार्य प्रारंभ इसने 23 मार्च 2000 से किया। 23 मार्च 2000 से किया। मुख्यालय इसका जयपुर है। संरचना बहुसदस्यीय निकाय है। पहले तो 1+4 की संरचना थी, लेकिन वर्तमान में 1+2 की संरचना है। 2006 में संशोधन हुआ था। गठन के समय 1+4 थी, वर्तमान में 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य। 2006 में संशोधन के बाद योग्यता अध्यक्ष पद हेतु क्या है, उच्च न्यायालय या का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो। 2019 के संशोधन के बाद अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नॉर्मल सी बात है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य कोई न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। सदस्य हेतु क्या योग्यता है, एक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश, जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश हो। तो नॉर्मल सी बात है कि इसका सदस्य है, दो होते हैं ना, आपने देखा कि 1+2 की संरचना है। तो एक सदस्य तो या तो हाई कोर्ट से होना चाहिए जो वर्तमान न्यायाधीश है या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना उसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए या फिर वर्तमान न्यायाधीश होना चाहिए एक, ठीक है। और एक सदस्य मानवाधिकारों का विशेषज्ञ होना चाहिए। तो 1+2 की संरचना ये थी। फिर देखें, नियुक्ति धारा 22 के अंदर है। 21 के अंदर गठन पड़ा, नियुक्ति धारा 22 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है एक समिति की सिफारिश पर, जिसमें 4 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और एक गृह मंत्री, राज्य के विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के विपक्ष के नेता। तो नॉर्मल से आपको बात बताऊंगा, कोई भी अपन ऐसे आयोग पढ़े, मतलब ऐसी समिति पढ़े जो नियुक्ति हेतु राज्यपाल को अनुशंसा करती है, उसके अंदर मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता 2 तो आप याद ही रखना। इसके अलावा एक गृह मंत्री होगा, एक विधानसभा अध्यक्ष होंगे। तो 4 सदस्यीय समिति है, नियुक्ति के लिए बात कर रहे हैं। नियुक्ति धारा 22 के अंदर जिस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल होता है ना, और उसके अंदर क्या है, 4 की बजाय 6 सदस्य हो जाते हैं, उसके अंदर विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद का विपक्ष का नेता भी शामिल हो जाता है। तो नियुक्ति धारा 22 के अंदर। कार्यकाल धारा 23 के अंदर वर्तमान में 3 सत्र का है, अर्थात 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो भी इनमें से पहले हो वह हो जाता है 2019 के संशोधन के बाद। इससे पहले कितना था, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का पहले 5 सत्र था, वर्तमान में 3 सत्र है। कार्यकाल किसमें है, धारा 24 के अंदर है, ठीक है। और 2019 के संशोधन के बाद प्रावधान किया गया कि अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है दोस्तों कि अपन ने 2019 में संशोधन किया, उसके बाद क्या है कि अब पुनर्नियुक्ति के पात्र भी होंगे अध्यक्ष व सदस्य। त्यागपत्र और हटाना दोनों धारा 23 के अंदर है। अध्यक्ष व सदस्य अपने त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, ध्यान रखना। नियुक्ति राज्यपाल करता है और त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, लेकिन हटाने की प्रक्रिया अलग है। राष्ट्रपति हटाता है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद धारा 23 के अनुसार, ठीक है। और फिर देखें हटाने के कारण क्या है, कदाचार, असमर्थता, दिवालिया घोषित हो, विकृचित हो जाए, लाभ का पद धारण कर दे, तो 5 ही कारण है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति हटाते हैं स्टेट ह्यूमन राइट के अध्यक्ष या सदस्यों को, और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, पहले सुप्रीम कोर्ट जांच करता है उसके बाद इनको हटाया जाता है। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। त्यागपत्र धारा 23 के अनुसार किसे देते हैं, ये राज्यपाल को ही देते हैं। अब देखें सेवा शर्तें धारा 25 के अंदर है। सेवा शर्तें धारा 25 के अंदर है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है, ठीक है। लेकिन इनके कार्यकाल के दौरान इसमें किसी प्रकार का लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को वेतन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान तथा सदस्यों को उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के समान वेतन मिल जाता है। नॉर्मल सी बात है कि सेवा शर्तें धारा 25 के अंदर है,
कार्यकाल किसके अंदर है, धारा 24 के अंदर है। हटाना या फिर त्यागपत्र धारा 23 के अंदर है। नियुक्ति किसके अंदर है, नियुक्ति तो है धारा 22 के अंदर, और गठन है धारा 21 के अंदर। और ये किसके पढ़ रहे हैं अपन, मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम है 1993 का, उसके तहत। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन का अध्यादेश कब हुआ, 18 जनवरी 1999 को, और 23 मार्च 2000 को इसकी जो है सदस्यों की नियुक्ति हो गई और कार्य प्रारंभ कर दिया। फिर देखें कार्य क्या है, ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के कार्य का एक चीज़ रहेगी भाई, रिपोर्ट राज्यपाल महोदय को देते हैं अपनी रिपोर्ट धारा 28 के अनुसार। फिर देखें यह एक सलाहकारी और परामर्शकारी निकाय है, अर्थात इसकी सलाह न तो राज्य सरकार और न कोई संबंधित अधिकारी पर बाध्यकारी होगी, लेकिन सरकार आयोग को यह बताएगी कि रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई। तो एक सलाहकारी निकाय, नॉर्मल सी बात निकल के आती है। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में मामले की जांच करता है। तो भाई साहब मानवाधिकार भले ही तो राज्य सूची का हो, भले ही संवर्ती सूची का हो, दोनों विषयों के प्रति जांच कर सकता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। और यह किसी भी संस्था या लोक सेवक के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में जांच कर सकता है, लेकिन दंड या सजा नहीं दे सकता। यह राज्य के कारागार व बंदीगृहों की स्थिति निरीक्षण कर सकता है, इस बारे में सिफारिश भी कर सकता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। फिर देखें मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान एवं इसे प्रोत्साहित करना इसका कार्य है। मानवाधिकारों के प्रति लोगों में चेतना जागृत करना और इसके बारे में बताना, अधिकार को प्रोत्साहित करना, और मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर स्वतः संज्ञान ले सकता है और जांच प्रारंभ कर सकता है, स्वतः संज्ञान ले सकता है। मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक एवं विधिक उपबंधों की समीक्षा करना एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना। आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तथा इनसे बचाव के उपायों की सिफारिश करना। मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों जो NGO को सहयोग एवं प्रोत्साहित करने के लिए कोई अन्य कार्य आवश्यक हो तो उसे संपन्न करना। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम में नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सभी मानवाधिकार आते हैं। तो ध्यान रखें जो मानवाधिकार आयोग है इसके कार्यक्रम में नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सभी मानवाधिकार आते हैं। तो ये थे कार्य। अब देखें इसकी क्या प्रणाली क्या है, कैसे काम करता है। तो 1 वर्ष से पुराने कोई भी मामला नहीं देखेगा। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, 1 वर्ष से यदि कोई पुराना मामला है वह नहीं देखेगा, उसकी जांच नहीं करेगा। और राज्य मानवाधिकार आयोग सैन्य संबंधी मामलों की जांच नहीं करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग न्यायालय में लंबित या विचाराधीन मामले की जांच नहीं करता है, और अगर करता है तो वह न्यायालय की पूर्वानुमति उसे लेनी पड़ती है। राज्य मानवाधिकार आयोग समय की जांच एजेंसी रखता है जिसमें एक सचिव IAS रैंक का एवं एक पुलिस महानिरीक्षक IGP होता है एवं अन्य कर्मचारी होते हैं। एक तो पुलिस महानिरीक्षक और एक सचिव होते हैं और अन्य जो कर्मचारी है वह होते हैं। समय की जांच एजेंसी रखता है। फिर देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, बहुत इंपॉर्टेंट, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को, तथा यह उसी के समान अपनी कार्यवाही को संपन्न करता है। एवं यदि यह किसी मामले की सुनवाई के लिए राज्य सरकार या अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी को निर्देश भी दे सकता है। यह कार्यप्रणाली याद क्या रखना है, 1 वर्ष से पुराने मामले नहीं देखता है। शिकायतों को पंजीकरण एवं सुनवाई कैसे करता है। शिकायत किसी भी माध्यम में दर्ज कराई जा सकती है, फ़ोन से, डाक, मेल, प्रत्यक्ष रूप से आकर भी, ठीक है। परिवाद 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं उनमें कोई भी भाषा है ना जो भी, उसके माध्यम से जो शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। परिवाद के लिए कोई भी फीस देय नहीं होगी। शिकायत के साथ जिला कोड रजिस्ट्रीकरण वर्ष आदि दर्ज किए जाते हैं। शिकायत 7 दिन के भीतर आयोग के समक्ष रखी जाएगी और आयोग जांच के दौरान या जांच के बाद क्या क्या कदम उठाता है वह भी देख लेते हैं। पीड़ित व्यक्ति के लिए राज्य सरकार से अंतरिम सहायता की अनुशंसा कर सकता है, लेकिन समय उसकी सहायता नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब आर्थिक रूप से या फिर अन्य किसी रूप से। यह पीड़ित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है।
यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था कि ये सलाहकारी निकाय है। आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश अथवा रिट के लिए उच्चतम या फिर उच्च न्यायालय में जा सकता है। यह एक सलाहकारी निकाय है, यह बात यहाँ से निकल के आ गई। फिर देखें इनके अध्यक्षों की सूची। सर्वप्रथम कांता कुमारी भटनागर। कांता कुमारी भटनागर सर्वप्रथम रही थी और इनका न्यूनतम कार्यकाल था 23 मार्च 2000 से नियुक्त हुई थी और अगस्त 2000 तक रही थी। तो अपने को तो इनके अध्यक्षों के नाम याद रखना है। पहली थी कांता कुमारी भटनागर, वर्तमान में है जी के व्यास अर्थात गोपाल कृष्ण व्यास है और जनवरी 2021 से लगातार है। दूसरे थे सैयद सगीर अहमद, तीसरे थे नगेंद्र कुमार जैन एन के जैन, चौथे थे प्रकाश टाटिया। तो कांता कुमारी भटनागर, सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश टाटिया और जी के व्यास, ये रहे हैं अध्यक्ष। फिर देखें प्रथम कार्यवाहक कौन रहे थे? एच आर कुड़ी, जो कि 2012 में प्रथम कार्यवाहक रहे थे। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करता है। जस्टिस सैयद सगीर अहमद राज्य मानवाधिकार आयोग के एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। तो ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं सैयद सगीर अहमद। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकार संदेश त्रैमासिक अर्थात 3 महीनों में एक पत्रिका जारी की जाती है और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को दंतहीन बाघ या फिर कागजी शेर, जिसके दांत नहीं है या फिर कागजी शेर की संज्ञा एच.एल. दत्तू ने दी थी। एच.एल. दत्तू महोदय ने क्या बोला कि यह तो दंतहीन बाघ है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। तो ध्यान रखें 10 दिसंबर 1948 को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन होता है और राजस्थान में 18 जनवरी 1999 को होता है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 अक्टूबर 1993 को हुआ, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 में बना। इसमें कुल 8 अध्याय व 43 भाग है। तो टोटल 8 अध्याय व 43 भाग हैं। फिर देखें यूएनओ द्वारा मानवाधिकार दशक 1 जनवरी 1995 से 31 दिसंबर 2004 तक मनाया गया। तो आपको तो याद क्या रखना है कि 1995 से लेकर के 2004 तक मनाया गया दशक। फिर देखें थोड़ी बहुत ऐसी परिभाषाएं हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो यह था स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन दोस्तों। इसके अलावा आपको मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन धारा 21 के अनुसार किया गया। 18 जनवरी 1999 को इसकी अध्यादेश पारित हुआ और 23 मार्च 2000 से इसने कार्य प्रारंभ कर दिया। कांता कुमारी भटनागर प्रथम अध्यक्ष थी, वर्तमान में जी के व्यास हैं। इसमें जो अध्यक्ष व सदस्य हैं उनका कार्यकाल 3 सत्र होता है और अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं और यह धारा 23 के अंदर है। इन्हें हटाना हो तो वह भी धारा 23 के अंदर हैं और हटाते हैं राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। कार्यकाल बता दिया मैंने और त्यागपत्र बता दिया और इसके अलावा अपनी रिपोर्ट धारा 28 के अनुसार ये राज्यपाल को देते हैं और इसका मुख्यालय किस में है? जयपुर के अंदर है और इसकी संरचना है 1+2 अर्थात 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य। एक तो होना चाहिए हाईकोर्ट का, अभी वर्तमान का या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश और या जिला का भी हो सकता है और एक होना चाहिए जिसको मानवाधिकार के बारे में जानकारी हो। नियुक्ति बता दी और एक इसकी चयन समिति के बारे में याद रखना। चयन समिति में कौन होते हैं? एक तो मुख्यमंत्री महोदय होते हैं जो कि अध्यक्ष होते हैं, एक गृह मंत्री, एक लीडर ऑफ अपोजिशन और एक और होते हैं कौन? जो होते हैं अपने विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, जैसे कि वर्तमान में कौन है विधानसभा के अध्यक्ष? सीपी जोशी हैं। तो 3 सत्र भी मैंने आपको बता दिया, पहले 5 सत्र था और ये 5 कारण याद रख लेना। और इसके 1 वर्ष से पुराने मामले की जांच नहीं करता। सलाहकारी निकाय है, समय की जांच एजेंसी होती है और सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। और जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसका गठन कब किया गया? 10 अक्टूबर 1993 को किया गया था और 1993 का अधिनियम है और बस यही था। और इसके अलावा दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।